वैसे तो इस सवाल का उत्तर मात्र आप 15 से 20 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तब। तो सवाल में आपको 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, बटे में 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। तो इस केस में आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन ए में आपको गुणा करना है 1 प्लस साइन ए से, बटा यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, इसमें आपको गुणा करनी थी 1 प्लस साइन ए। क्यों? तो हमेशा अगर आपको 1 माइनस साइन ए नीचे दिया है तो आपको इसके अपोजिट 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा करनी थी, वही हमको ऊपर से गुणा करनी है, क्योंकि इन दोनों को अगर हम काट देंगे तब भी हमारा जो हमको दिया हुआ मान है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, और इस पर हम क्या लगा देंगे अंडर रूट प्लस। इसी प्रकार से 1 प्लस साइन ए है तो इसमें हम माइनस से गुणा करेंगे, ऊपर हमको दिया हुआ है और एक ब्रैकेट में फिर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इसमें गुणा करनी है हमको 1 माइनस साइन ए से, और इस पर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। अब देखो 1 प्लस साइन ए गुणा में क्या है 1 प्लस साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए है, इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम कह सकते हैं जो अंडर रूट है, अब अंडर रूट के अंदर हमको मिल गया है 1 प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर है इससे क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटा देंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, और यहाँ पर हमको जो प्राप्त होगा वो होगा कॉस स्क्वायर ए। इससे इस अंडर रूट को काट देंगे तो हमको जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो ऊपर प्राप्त होगा 1 प्लस साइन ए, बटे में हमको प्राप्त होगा, क्योंकि स्क्वायर से हमने इसे हटा दिया तो नीचे जो मिलेगा वो मिलेगा कॉस ए प्लस। अब हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर और इस स्क्वायर से हमने क्या अंडर रूट को हटा दिया, तो जो प्राप्त होगा 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, क्योंकि उससे हमने काट दिया तो स्क्वायर था, उससे हमने अंडर रूट हटा दिया, कॉस ए प्राप्त हो गया। अब नीचे तो हमको क्या है कॉस ए है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसे तो हम लिख सकते हैं कॉस ए, यहाँ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, इससे क्या माइनस और ये प्लस का ये दोनों पड़ जाएंगे, जो प्राप्त होगा वो हमको प्राप्त होगा 1 और 1 2 बटा कॉस ए, जो हमारा उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको देखो 2 बटा कॉस ए आपको कहीं पर भी उत्तर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2 कॉस ए, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। तो इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, वो हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 2 सेक ए, जो आपका ऑप्शन होगा बी। किस प्रकार से होगा जान लीजिएगा। एक और कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को भी आपको पता होना चाहिए, होता है कॉस ए, होता है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। अगर हम सेक ए बराबर लिखना चाहें तो ये कॉस बराबर के उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। हम कह सकते हैं अगर कहीं पर 1 बटा कॉस ए दिया हुआ है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं सेक ए। यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 करने के लिए हम यहाँ किससे गुणा करेंगे 2 से करेंगे, तो इधर भी क्या करेंगे बराबर, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो हम कह सकते हैं 2 बटा कॉस ए है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस ए। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।